मैंने यह सुन रखा था कि मध्य श्रीलंका में स्थित दबला गुफा मंदिर में सर्वोत्तम रूप से परिस्थित विभिन्न चित्र है। इसके अतिरिक्त इस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। ये कारण मेरे लिए पर्याप्त थे कि मैं इस शैल गुफाओं तक पहुंचने के लिए आरोहण की योजना बनाऊं। किंतु जून मास की तपती दोपहरी में अनुराधापुरा एवं पोलोनरुआ में पैदल भ्रमण के पश्चात मेरी ऊर्जा अपने निम्नतम स्तर पर थी। मिहितले में प्राप्त अनुभव मुझे चेता रहता है कि इस पर्वतीय स्थल पर अपहरण प्राप्त काल अथवा संध्या काल में ही करना चाहिए। अतः परिस्थिति का विश्लेषण कर मैंने निश्चय किया कि मैं दोपहर ढलने से पश्चात लगभग शाम 4 बजे पठान का आरोहण प्रारंभ करूंगी। आप इस चट्टान का आरोहण 2 विपरीत दिशा में स्थित आरंभ बिंदुओं से कर सकते हैं। एक जगह हम टिकट कार्य कर सकते हैं, दूसरा जगह एक विशाल स्वर्ण मंदिर स्थित है। मैंने टिकट खिड़की से टिकट कार्य किया तथा स्वर्ण मंदिर की दिशा में गए, क्योंकि मुझे बताया गया कि बिंदु से आरोहण अपेक्षाकृत सुगम है। प्रवेश द्वार परीक्षा स्थित एक विशाल स्वर्ण प्रतिमा तथा एक स्वर्ण पखौड़ा के दर्शन कर मैं आगे बढ़ी। सीढ़ियाँ चौड़ी एवं आसान थी। कुछ स्थानों पर सीढ़ियाँ व्यवस्थित प्रकार से उखेरी नहीं गई थी। वह चट्टानी सतह पर चढ़ना पड़ा। एक बिंदु पर आकर हमारा पथ 2 भागों में बट गया। एक मार्ग तीर्थ ढलान युक्त सपाट पथ है, किंतु अपेक्षाकृत किंचित छोटा पद है। वही दूसरे पथ पर आसान सीढ़ियाँ हैं। मैंने चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ युक्त पथ का प्रयोग किया था। उतरने के लिए सपाट ढालुओं पथ का। मेरा सुझाव है कि आप भी इस प्रकार दोनों मार्गों का उपयोग करें, क्योंकि ये 2 मार्ग चट्टान के 2 ओर से जाते हैं तथा दोनों ओर के परिदृश्य अत्यंत विभिन्न हैं। सीढ़ियों वाले मार्ग से आप अपने सक्षम प्रभावशाली सिंघिरिया चट्टान देखेंगे, जो अपने जुड़वा चट्टान के साथ स्वर से खड़ा है। ढलुआ मार्ग की ओर से आप सुंदर पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में अनेक रंगों की छटा बिखेरती लहराती देखेंगे। ढलुआ गुफा मंदिर का इतिहास ढलुआ 2 शब्दों की संधि से बना हुआ है, ढबला तथा उल्हा, जिनके अर्थ हैं चट्टान एवं झरने। झरने, जी हाँ, यहाँ स्थित विशालतम गुफाओं में से एक गुफा के भीतर से जल अनवरत टकराता रहता है। ये सभी गुफाएं प्राकृतिक हैं। इस तथ्य ने मुझे अचंभित कर दिया। गुफा के भीतर जाते ही आपकी दृष्टि विशालुओं की प्राकृतिक आकृतियों पर पड़ेगी। इन आकृतियों के अनुसार ही चित्रकारों ने इस शैलियों को कुशलता से चित्रित किया है। ये गुफाएं अजंता, एलोरा अथवा बराबर गुफाओं के अनुरूप नहीं है, क्योंकि ये गुफाएं मानव द्वारा उल्लिखित है। अभिलेखकों के अनुसार प्राचीन काल में लगभग प्रथम ईसा पूर्व राजा वृषटगामिनी अभय ने इन गुफाओं से शरण ली थी। कालांतर में उन्होंने इन गुफाओं को मंदिर में परिवर्तित दिया। राजा निशंक मल्ला, जिसके विषय में हमने पोलोनरुआ में जानकारी प्राप्त की थी, उन्होंने इस स्वर्ण पत्थरों का वर्णन चलाया। इसी कारण इनका नाम रणगिरी पड़ा। स्वर्ण को श्रीलंका की सिंहाली भाषा में रन कहते हैं। इन गुफाओं में बुद्ध की 150 से भी अधिक प्रतिमाएं हैं। इनके अतिरिक्त हिंदू देवी देवताओं एवं राज परिवार के सदस्यों की भी छवियां हैं। श्रीलंका के आधुनिक इतिहास के अनुसार ये वे गुफाएं हैं जहां के बुद्ध भिक्षुओं ने सन 1884 में ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया था। दबला गुफा मंदिर। 4 प्रमुख गुफाएं। इस क्षेत्र में कुल 80 गुफाएं हैं। इनमें 4 गुफाएं प्रमुख हैं, जिनके मान्यता पर्यटक दर्शन करते हैं। प्राकृतिक होने के कारण इन गुफाओं के आकार एवं प्रकृतियां विभिन्न हैं। गुफाओं से जब आपका प्रथम साक्षात्कार होगा,
तब आपके सक्षम एक विशाल चट्टान के नीचे पंक्तियों में लगे अनेक शुभ श्वेत द्वार होंगे। इसकी वास्तुशैली औपनिवेशिक प्रतीक होती है। मुख्यतः प्रथम द्वार जो आपसे निकटतम स्थान पर स्थित है। मुझे बताया गया है कि इन द्वारों को कलातर में लगभग 20वीं शताब्दी में उठाया गया था। इसी कारण इनमें से उस काल में प्रचलित वास्तुशैली की छाप है। गुफाओं के सक्षम एक संकरा गलियारा है। प्रवेश द्वारों को मंदिर के द्वारों के समान निर्मित किया गया है, जिस पर द्वारपाल, रक्षक तथा देवदूतों की आकृतियां उत्कीर्णित हैं। गुफाओं के भीतर लाल एवं पीले रंगों की प्रथा नेता है। प्रतिमाओं के ऊपर छत पर छपे वस्त्रों के समान विचित्रण किया गया है। इन पर प्रमुखता से श्वेत, श्याम एवं लाल रंग के चौकोर खंड हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रतिमाओं के ऊपर कपड़े का तंबू लगाया गया है।